हसीब, वो मैंने पूछना था, हम लंदन कब जा रहे हैं? लंदन? अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए, थोड़ा एंजॉय कर ले फिर चले जाएंगे लंदन। नहीं, यहां जितना एंजॉय करना था कर लिया बस, अब लंदन जाने की तैयारी करें। आपको तो पता है मुझे यूरोप देखने का कितना शौक है। पता है मेरी दोस्त की शादी भी वहीं हुई है, वहां लंदन में। अच्छा, तुमने कभी बताया ही नहीं, कहाँ रहती है? हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है। जानते हैं सारे फरफर अंग्रेजी में बात करते हैं, और जिसकी सास है वो भी फरफर अंग्रेजी में बात करती है। कम ऑन अरीबा, उनकी जबान इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। हाँ, कह तो आप भी ठीक रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, आप उन सबको छोड़े, आप ये बताएं हम लंदन कब जाएंगे? अरे क्या रट लगाई हुई है तुमने? लंदन कब जाएंगे, लंदन कब जाएंगे? मैं जाऊंगा तो बुला लूंगा तुम्हें। अजीब बेवकूफ वाले सवाल कर रही हो। एक तरफ ज़ारा ने परेशान करके रखा, फोन पे फोन किए जा रही, और अब यहां अरीबा लंदन की रट लगा रखी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाश्ता लगवाओ और बेगम साहबा को बुलाओ। सब वो तो रोती हुई रात ही को अपनी अम्मी की तरफ चली गई। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? आप काफी परेशान थे, उसके बाद आप सोने चले गए और उसके कुछ ही देर बाद तो वो चली गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। किस लिए रखा हुआ है मैंने तुम्हें? जाओ यहां से। कमाल है, इतनी रात को तुम अकेले चले आई और हसीब ने तुम्हें रोका ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि मैं उसे बिना बताए आई। बिना बताए आई थी तो उसे तुम्हारे पीछे आना तो चाहिए था ना। ओह वो अम्मी, इतने सवाल। जब मैं यहाँ आई थी तो हसीब सो रहे थे, अब क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? आ सकती हो बेटा, तुम्हारा अपना घर है, 100 बार आओ। लेकिन शादी के बाद बेटियां इस तरह से अकेले मियां के बगैर घर आती अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों मुझे फिक्र हो रही है, कहीं तुम हसीब से लड़कर तो नहीं आई हो। अरीबा, साफ साफ बताओ मुझे, बात क्या है? हसीब से झगड़ा हुआ है? अगर झगड़ा हुआ भी है तो किस बात पर हुआ है, कुछ तो बताओ। आप ही ने तो कहा था कि हसीब से लंदन जाने की बात करूं। जैसे मैंने लंदन जाने का जिक्र किया, वो चीखने चिल्लाने लगा, भड़क उठा मुझ पे, और वो भी अकेले नहीं, अपने मुलाजिमों के सामने। क्या ये सब कुछ उसने फजल के सामने कहा है? जी। ये तो वाकई उसे नहीं करना चाहिए था, जो भी बात थी अलग से करता। नौकरों के सामने तुम पर चलाने की आखिर जरूरत क्या थी? वही तो, बस मुझे इसी बात पर गुस्सा आया और फौरन उसी वक्त यहाँ चली आई। आप उस वक्त सो रही थी, वरना जगा दी थी।
अम्मी मैंने नाश्ता बना के किचन में रख दिया है, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। तुमने इसे तो कुछ नहीं बताया अपनी और हसीब की लड़ाई के बारे में? नहीं, आपको मैं इतनी बेवकूफ दिखाई दी थी? शक तो हो गया होगा इसे, बहुत चालाक है ये। वो तो हुआ था, लेकिन मैं भी अरीबा हूँ। इसने पूछा तो मैंने बता दिया कि हसीब घर पे नहीं था इसलिए यहाँ आ गई। ठीक जवाब दिया तुमने। शाम तक हसीब आ जाएगा तुम्हें लेने, और अगर नहीं आया तो तुम खुद चली जाना, नहीं तो मैं छोड़ आऊंगी। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चंद दिन हुए शादी को, अभी से शौहर से नाराज होना अच्छी बात है क्या? पागल कहीं के। बता लिए नाश्ता लेकर आते हैं। बाय द वे सर, नई गाड़ी है, सबसे पहले आप किसको बिठाएंगे? अम्मी के अलावा मेरा और है ही कौन? ताबीन। तो वो शादी के बाद भी नहीं बदली? आदत बदली जा सकती है, लेकिन फितर कभी नहीं। यही कुदरत का कानून है। सो तो है, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है उसका तुमसे अयान के बारे में पूछना। मेरा मतलब उसने दौलत की खातिर ही तो अयान को छोड़ा था, और अब उसे तुम्हारे और अयान के रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? उससे मुझसे प्रॉब्लम है नायरा, मुझसे बंदे हर तालिक से। अब ताबीन, तुमने बताया नहीं अयान ने गाड़ी ले ली है? अयान, ये तुम्हारी गाड़ी है? क्यों, यकीन नहीं आ रहा था? नहीं, मेरा मतलब इस तरह से अचानक। कुछ चीजें यूं अचानक से की जाएं तो अच्छी लगती हैं ताबीन। तुम्हारे बात नहीं दोगी? बहुत बहुत मुबारक हो। अब मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, जब आप चाहें। तो क्यों ना अभी चले? ताजी ताजी ट्रीट लेने का मजा ही कुछ और होता है, क्यों ताबीन? चलें प्लीज।